पर बात करेंगे क्योंकि बार बार विद्यार्थी मैसेजेस दे रहे हैं, अलग अलग जगह पे कमेंट कर रहे हैं कि ओवर थिंकिंग उन्हें परेशान कर रही है। तो जरा समझते हैं कि ओवर थिंकिंग या अति विचार दरअसल है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इट इज। देखिए, ओवर थिंकिंग जो है उसका मतलब है कि जब आप किसी विचार के में, किसी स्थिति पर, किसी समस्या पर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, जब आपके दिमाग में एक तरह का एक लूप बन जाता है, एक चक्रीय स्थिति आ जाती है और आप उसमें फंस जाते हैं। ये जो एक वृत्त बनता है जिसमें आप लगातार सोचते रहते हैं, जबकि सूचना वही है, सूचना बदली नहीं है, लेकिन आप उसका विश्लेषण लगातार कर रहे हैं और इससे स्वाभाविक तौर पर कई सारी परेशानियां पैदा होती हैं। पहले तो एंजाइटी आती है, आप लगातार उधेड़-बुन में रहते हैं, इस कारण आप कोई फैसला नहीं ले पाते। इसके लिए एक बहुत शानदार शब्द इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड पैरालिसिस बाय एनालिसिस। जब आप लगातार विश्लेषण करते हैं और यह विश्लेषण एक तरह से आपकी डिसीजन मेकिंग को लकवा मार देता है, आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वह थम जाती है। इससे स्वाभाविक है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाए। आप किताब लेके सामने बैठे हुए हैं लेकिन सोच कुछ और रहे हैं, किसी और लूप में लगातार फंसे हुए हैं। आपकी जो उतनी देर में जो आपको सीखना चाहिए था उससे कम सीख पाएंगे, या अगर आपको कोई फैसला लेना था आप फैसला नहीं ले पाएंगे। और स्वाभाविक है कि इसके कुछ शारीरिक दुष्परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि नींद नहीं आ पाएगी और अन्य किस्म की फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको कई बार मसल्स की टेंशन हो सकती है और किसी किसी केस में आपको तेज सर दर्द हो सकता है, माइग्रेन जिसे कहा जाता है, और इस तरह की परेशानियां हो सकती है। इसलिए ओवर थिंकिंग आज की पीढ़ी की कुछ बड़ी समस्याओं में से है, या कम से कम उसे माना जाता है कि वह एक समस्या है। आखिर हम ओवर थिंकिंग करते क्यों हैं? इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो पूरा का पूरा मानवीय उद्विकास है, जो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग है, जिसमें कि मस्तिष्क और सोच सकने की क्षमता उसकी मुख्य विशिष्टता रही है, इस वजह से मनुष्य लगातार, और दरअसल इस उद्विकास के इस क्षण में जब मनुष्य ने सोचने समझने की क्षमता अर्जित की, तो उसने अपनी कई महत्वपूर्ण अन्य विशिष्टताओं को खोया। वह सबसे तेज नाखून वाला प्रजाति नहीं है, वह सबसे तेज दौड़ने वाली प्रजाति नहीं है, वह उड़ नहीं सकता। इसका मतलब उसकी सुरक्षा के घटक उसके पास कम है। उसके पास केवल एक ही अपनी सुरक्षा का सर्वश्रेष्ठ औजार, उपकरण, हथियार है, वह है उसका मस्तिष्क, सोचना। इसलिए मनुष्य अपने सोचने पर ज्यादा रिलाय करता है और यही उद्विकास की प्रक्रिया में कभी कभी उसके इंडिसिजन, उसके अनिर्णय का कारण भी बनता है। एक अन्य चीज है, हम एक सामाजिक तौर पर कभी कभी परफेक्शनिस्ट होते हैं। हमको सब चीजें एकदम सही स्थिति में चाहिए। ये जो परफेक्शन